हिंसा को लेकर सवाल यह भी है कि क्या यह आंदोलन जितना बड़ा खड़ा हुआ, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या बांग्लादेश जैसा सोचा समझा प्रयोग? पहले बांग्लादेश, अब नेपाल। याद करिए पिछले साल 5 अगस्त को जिस तरह बांग्लादेश क्रांति के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया था, उसी तरह नेपाल में बांग्लादेश का रिपीट टेलीकास्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश और नेपाल की हिंसा का पैटर्न एक जैसा दिखा। आज से ठीक 400 दिन पहले आपको याद है 5 अगस्त 2024 को जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, आज वैसा ही नेपाल में हुआ। ये देखिए आप तस्वीरें, क्या आपको लग रहा होगा बांग्लादेश की तस्वीरें देख रहे हैं? जो बांग्लादेश में हुआ वही नेपाल में, बांग्लादेश और नेपाल तस्वीरें। ये तस्वीरों के जरिए एक एक करके आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश और नेपाल में सरकार के खिलाफ भीड़ तंत्र के हल्ला बोल का पैटर्न एक जैसा है साहब। पहला कॉमन पैटर्न याद करिए, बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों ने, छात्रों ने सत्ता छीनी है। छात्रों ने, याद है आपको, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन शुरू हुआ था और देखते ही देखते लाखों की भीड़ ने ढाका को हाईजैक कर लिया था। अब ठीक वैसे ही यहां पर भी नेपाल में भी छात्र, युवा, काठमांडू में छात्रों की शक्ल में लाखों की भीड़ ने कर्फ्यू तोड़कर सिस्टम का जनाजा निकाल दिया। दूसरा कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश नेपाल दोनों ही देशों में एक युवा नेता के पीछे लाखों की भीड़ चल पड़ी। ये दो चेहरे याद होंगे आपको। शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंकने का क्रेडिट 26 साल के नाहिद इस्लाम को दिया जाता है। नेपाल में ओली का तख्ता पलटने का क्रेडिट 36 साल के सुदन गुरंग को दिया जाता है। तीसरा कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश नेपाल दोनों देशों में सरकार के एक गलत फैसला ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ, असंतोष की वजह बना, किसी ने भड़काया, लोग सड़कों पर उतरे, सरकार को उखाड़ फेंका गया। बांग्लादेश में जनता का गुस्सा हसीना सरकार के स्वतंत्रता सेनानी वंशज कोट आरक्षण वाला मामला था, याद है आपको? फिर लोग सड़कों पर उतरे। ठीक वैसे ही यहां पर क्या हुआ, सोशल मीडिया बैन, वो ट्रिगर पॉइंट हुआ, लोग सड़कों पर आए, आगजनी। बांग्लादेश, यहां भी प्रधानमंत्री, यहां भी दोनों भाग चुके हैं साहब। ओली का इस्तीफा फिर हुआ। चौथा कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश में याद करिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को फूंक डाला था। ये देखिए तस्वीर है, संसद भवन, यहां भी संसद भवन। ये पैटर्न आप देखिए, बांग्लादेश में भी संसद भवन फूंक डाली गई, यहां पर भी संसद भवन। नेपाल में भी ठीक वैसे ही हुआ और यही संसद भवन सुलगता हुआ नजर आया। पांचवा, याद करिए ये आज की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, दो मुजीबुर रहमान इस तरफ और यहां केपी शर्मा ओली। देखिए आप, दोनों ही देशों में देश के गौरव पर हथौड़ा चलाया गया। यहां शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा को, बांग्लादेश का संस्थापक। यही नेपाल में भी सोचिए प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, केपी शर्मा ओली, 4 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ डाला गया। हालांकि इनके लिए कहा जाता है कि ये दरअसल नेपाल को चीन बनाना चाह रहे थे, इसलिए वहां पर असंतोष था। छठा कॉमन फैक्टर, नेपाल बांग्लादेश दोनों देशों से सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को उनके प्रधानमंत्री से बेहिसाब नफरत थी। दोनों देशों में भीड़ पीएम हाउस पर हमला बोला था, यहां पर भी पीएम हाउस, यहां पर भी पीएम हाउस। पैटर्न कोई दो राय नहीं है साहब, अगर शेख हसीना और ओली अपने पीएम आवास में होते तो शायद आज जिंदा नहीं होते। सातवां, दोनों ही देशों में प्रदर्शनकारियों, उपद्रवियों और दंगाइयों के हुजूम के आगे सरकार फेल हो गई। सिस्टम बेबस, सेना मूक दर्शक, लोकतंत्र को जला दिया गया, दोनों तस्वीरें। इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे यहां क्या आया था, याद है? अमेरिका, कि अमेरिका ने कराया क्या ये सब? यहां पर भी साफ शक जाहिर किया जा रहा है कि भीड़ तंत्र को सत्ता की सुपारी अमेरिका ने दी क्या? किसने सुलगाया? तख्ता पलट के पीछे ट्रंप, ये दोनों तरफ कॉमन फैक्टर है। नौवां कॉमन फैक्टर, तख्ता पलट के बाद प्रदर्शनकारियों के गुस्से के डर से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना भागी, केपी शर्मा ओली भाग चुके हैं। यहां शेख हसीना भागी, यहां केपी शर्मा ओली भाग चुके हैं। वैसे तो बांग्लादेश, फिर श्रीलंका भी और अब नेपाल, 3 देश इस तरह से हो चुके हैं, भारत के पड़ोसी देश, जहां इस तरह से अराजकता की आग ने देश के लोकतंत्र को एक तरीके से फूंक कर रख दिया कि आज दोनों देशों के प्रधानमंत्री, चाहे बांग्लादेश है चाहे नेपाल है, इससे पहले श्रीलंका भी है।